तो देख सकते हो। दोस्तों, क्या कोई मां अपने बेटे की आवाज 46 साल बाद भी पहचान सकती है? क्या 4 दशक से ज्यादा समय का बिछड़ना मां बेटे के रिश्तों को कमजोर कर सकता है? और क्या सचमुच एक आवाज ने 46 साल पुरानी दूरी को पल भर में मिटा दिया? मैं आपको एक मां बेटे के अद्भुत मिलन को दिखाने जा रहा हूं। अपनी इस रिपोर्ट के जरिए थोड़ा देखिएगा और समझिएगा। एक चमत्कारिक कहानी है, समझ लीजिए। नमस्कार, पैलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड से सामने आई ये कहानी, ये खबर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। एक मां जिसने अपने बेटे के लौटने की आस कभी छोड़ी नहीं, और एक बेटा जो 46 साल बाद बाबा के वेश में अपने घर पहुंचा। घर के आंगन में जैसे ही उसकी आवाज गूंजी तो 85 साल की मां ने बिना एक पल गवाए उसे पहचान लिया। इसके बाद जो हुआ, उसने वहां मौजूद हर शख्स की आंखों को नम कर दिया। सालों का इंतजार, अनगिनत यादें और मां बेटे का मिलन, ऐसा भावुक दृश्य जिसने देखा हर किसी का दिल छू गया। आखिर कैसे बिछड़ा था बेटा, कहां रहा इतने साल, और कैसे हुआ ये चमत्कारिक मिलन? सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। माँ और बेटे का रिएक्शन देखो दोस्तों, देख सकते हो। बैठो, कोई बात नहीं। कर्मों का लेखा जोखा है, हैं? ये कर्मों का ये क्या बैठ रही है? कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप बैठो। वो जा वाला। मैं तो बच्चा मिला था मेरे को कल। आओ दिखाओ। अरे भगवान, जगह जगह पे रुको। शुक्रिया। यो आप बैठोगे? जय हो जय। ये तो भैया खुश रहे, खुश रहे। अब तू इतनी बूढ़ी होगी, पता मैं तो कब चली गई, पर चिंती है, हैं? हाँ, हम तो फकीर बन के घर में अच्छा हो गया। 7 जन्म में एक फकीर बनता है गांव में, घर में तभी पार लगता है। एक मनुष्य जीवन कुछ नहीं है, रोते पीटते खाते पीते हंसते निकल जाएंगे, है ना? भजन भगवान का सबसे बड़ा है। हाँ, चलो तो जिंदगी है, ये बहुत है। दोस्तों, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक ऐसी ही एक कहानी सामने आई जिसे देखकर शायद हर किसी की आंखें नम हो जाएं, पढ़कर नम हो जाएं। ये कहानी है एक मां के अटूट विश्वास, इंतजार और ममता की, जिसने पूरे 46 साल तक अपने बेटे की राह देखी और आखिर उसे पहचान भी लिया। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले की अंतिम सीमा है और वहां पर है बेरीनाग क्षेत्र। बेरीनाग के ग्राम पंचायत पोस्तला के दौलीगाड़ गांव में 85 वर्षीय नंदी देवी का अपने बिछड़े बेटे से 46 साल बाद मिलन हुआ है। जिस बेटे को परिवार ने दशकों पहले खो दिया था, वो एक साधु के वेश में भिक्षा मांगते हुए अपनी मां के दरवाजे पर पहुंचा और मां ने उसे उसकी आवाज से पहचान लिया। दरअसल दोस्तों, दौलीगाड़ गांव के रहने वाले तारादत्त उपाध्याय का बेटा बुद्धि बल्लभ उपाध्याय मात्र 15 साल की उम्र में अचानक घर से लापता हो जाता है। परिवार ने उसे खोजने के लिए हरसंभव कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया, साल बदलते गए। साल 2005 में पिता तारादत्त उपाध्याय का निधन हो गया, लेकिन मां नंदी देवी ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हमेशा गांव वालों और रिश्तेदारों से कहती थी कि अगर कहीं उनका बेटा दिखाई दे तो उन्हें जरूर बताएं। बेटे की राह देखते देखते उनकी उम्र 85 साल हो गई, लेकिन मां का विश्वास कभी टूटा ही नहीं। एक दिन उसका बेटा जरूर लौट आएगा, यह वो विश्वास था जो टूटा ही नहीं। दोस्तों, एक साधु भिक्षा मांगते मांगते नंदी देवी के घर पहुंचा। मां ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, वह कुछ पल उसे निहारती रही, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस
साधु को अपने बेटे बुद्धि बल्लभ के रूप में पहचान लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, इस तस्वीर को आप देखेंगे तो एक गजब की तस्वीर है, एक भावुक कर देने वाली तस्वीर है। मां ने बेटे को गले लगाकर फपक फपक कर रोना शुरू किया। यह दृश्य देखकर साधु बने बेटे की आंखें भी नम हो गई। मां और बेटे के इस मिलन को देखकर आसपास के ग्रामीण और परिवार के सदस्य भी भावुक दिखाई दिए। हर किसी की आंखों में आंसू थे बल और दिल में एक ही भावना थी कि आखिरकार 86 साल का इंतजार खत्म हो गया। दोस्तों, बुद्धि बल्लभ ने घर पहुंचने पर यह बताया कि घर छोड़ने के बाद उन्होंने ट्रक और अन्य वाहनों में काम किया। बाद में उनका रुझान धार्मिक जीवन की ओर बढ़ गया और वो अलग अलग मंदिरों में रहने लगे। हरिद्वार से होते हुए वो राजस्थान के बीकानेर पहुंचे, जहां एक मंदिर में रहकर उन्होंने साधु जीवन यापन किया और इसी दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर बुद्धनाथ रख लिया और अपना पता भी हिमाचल प्रदेश का बताने लगे। दोस्तों, मौजूदा वक्त में उनकी जटाएं 12 फीट से ज्यादा लंबी दिखी। बताया कि परंपरा के अनुसार साधु बनने के बाद मां के हाथों से भिक्षा लेना आवश्यक माना जाता है और इसी कारण वो अपने पैतृक घर पहुंचे थे। दोस्तों, घर पहुंचने के बाद बुद्धि बल्लभ उर्फ बुद्धनाथ ने अपने पिता, भाई, चाचा, ताऊ के बारे में जानकारी ली। वेरीनाग से उनके चचेरे भाई परिवार सहित उनसे मिलने उनके पैतृक गांव पहुंचे, जिन्हें उन्होंने तुरंत पहचान लिया। दोनों ने घर छोड़ने से पहले की कई पुरानी यादें साझा की। गांव में जैसे ही यह खबर फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण उनसे मिलने पहुंचे और बाबा के रूप में उनका आशीर्वाद भी लिया। दोस्तों, बुद्धनाथ ने यह बताया कि वह अभी कुछ दिन अपनी मां के साथ रहने वाले हैं और उसके बाद वापस बीकानेर लौट जाएंगे। 46 साल के लंबे इंतजार के बाद मां और बेटे के इस मिलन ने एक बार फिर से साबित तो कर ही दिया कि दुनिया में मां की ममता से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता और उसकी उम्मीदें कभी नहीं मरती, कभी नहीं टूटती। दोस्तों, इस अद्भुत मिलन पर और एक लंबे इंतजार पर 4 दशकों का इंतजार कम नहीं होता और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि बूढ़ी आंखों ने और बूढ़े कानों ने अपने बेटे की आवाज भी पहचानी और उसे भी पहचान लिया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या कहेंगे इस मिलन पर आप? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, शेयर करिएगा और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं मां की ममता और बेटे के बीच का रिश्ता आखिर होता क्या है और जो होना होता है उसे कोई रोक भी नहीं सकता, चाहे 4 दशक लग जाएं या उससे ज्यादा का वक्त। शेयर कीजिएगा दोस्तों खबर को। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। देख सकते हो।